हेलो यार, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ कैविटी ऑफ नेस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअल के अंदर ये वीडियो बहुत छोटी होगी, मतलब छोटी छोटी वीडियोज के अंदर इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम हैशटैग फर्स्ट डाल रखा हूँ, वहीं पे जो दूसरी वीडियोज रहेगी वहाँ पे मैं डालूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम हैशटैग 2, और साथ के अंदर वहाँ पे मैं डालूंगा अपना मेन टॉपिक। जैसे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में डालूंगा ट्रेकिया वॉल के बारे में, वहाँ पे आपको क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम एक किसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो मतलब एक वो बैठता है, वो मतलब ले नहीं लगता ना, एक तरीके से लगती ही नहीं कि रिदम नहीं बनती कि जिससे कि हम उसको स्टडी कर सके। उसके लिए सबसे पहले उसकी पूरी बेसिक जाननी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी, RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या बनता है, एयरवे। अब देखिए एयरवे किस किस के थ्रू होके जाता है, सबसे पहले एयरवे किस किस के थ्रू होके जाएगा, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी है ना। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन सी है, वो है नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, PHERY, नेजोफेरिंग्स। और जो थर्ड नंबर पे है वो कौन सी रहेगी, अब ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्री, ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ये इसके कुछ नॉर्मल एयरवेज रह गए। नाउ इन अदर हैंड विल टॉक अबाउट इट्स रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट। रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट मतलब जो रेस्पिरेटरी का जो सिस्टम है, उनका जो कार्यभार है वो किस किसने संभाल रखा है। तो देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। दूसरे नंबर पे कौन सी रहेगी, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में रहेगा एल्वियोलर पैसेज, एल्वियोलर पैसेज। और थर्ड नंबर पे कौन सा रहेगा, थर्ड नंबर के ऊपर रहेगा एल्वियोलर सेक्स, एल्वियोलर सेक्स, सेक्स नहीं सेक्स। ठीक है, एल्वियोलर सेक्स आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स फंक्शन ऑफ एयरवेज। तो फंक्शन ऑफ एयरवे क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले हम इसी एयरवे के बारे में तो सबसे पहले हम इसकी यहां से स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एयरवे, किसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एयरवेज। फंक्शन ऑफ एयरवेज में सबसे पहले क्या है, कैरिंग एयर टू रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या करता है, रेस्पिरेटरी कैरिंग एयर टू रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट। ये हो गया इसका सबसे पहला फंक्शन। और जो सेकंड फंक्शन क्या है, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन करती है। आपको देखिए कैसे करती है, आपको बताता हूं। एयर CONDITIONING, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन करती है। किसको करती है, देखिए किससे करती है, वार्मथ एंड मॉइस्चर करती है उसको, वार्मथ कर दिया, मॉइस्चर कर दिया, एंड कौन सी क्या करेगी, क्लीनिंग। ठीक है,
देखिए नेजल कैविटी के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, एयर्स पाए जाते हैं। वो क्या करती है, जो भी एयर जाती है उसको क्या करती है, क्लीन करती है। आगे जाएंगे तो वहाँ पे क्या मॉइस्चर से रहते हैं। मॉइस्चर कैसे, जो म्यूकस रहता है वहाँ पे, म्यूकस के अंदर वहाँ पे क्या करते हैं, मॉइस्चरिंग क्रिएट कर देते हैं। और जो वार्मथ कैसे, देखिए आपने जब भी सर्दियों में देखा होगा तो अपनी जो जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं तो वहाँ से हमने देखा होगा ना कि एक भाप सी निकलती है। एक्चुअल में वो हमारी क्या करती है, जो एयर्स को क्या करती है, ब्रीथ करती है, मतलब वार्म करती है। वार्म क्यों करती है, ताकि हमारे अंदर की जो भी एंजाइम्स हैं और जो भी वहाँ पे सेल्स जो भी काम कर रही है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं, तो उनके लिए वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। नाउ दिस इज द मेक ए बैरियर प्रोटेक्टिव फंक्शन। किस तरह से काम करते हैं, बैरियर नहीं, वैसे लिखा कुछ और ही गया था, बैरियर प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो देखिए जो बैरियर प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो क्या होता है, एक्चुअल में म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयरवेज। किस तरीके से करते हैं, देखिए यहां पर हम बात करेंगे किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयरवेज। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयरवेज कौन सा बैरियर प्रोटीन, जो बैरियर प्रोटेक्टिव जो फंक्शंस, प्रोटेक्टिव जो फंक्शंस यहाँ पे निभा रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से, किसके हेल्प से कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयरवेज की तरह से। तो वो कैसे, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म वहां पर है उनकी जो ग्रोथ होती है उनको प्रिवेंट करती है ताकि वो बढ़े नहीं, वो एक लिमिटेशन में रहे। एंड अब यहाँ पे क्यों करता है, मतलब किस कारण से ऐसा होता है कि ड्यू टू वहां पे क्या होती है, उनकी जो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है एपिथेलियम की एंड टोटल इम्यूनो सेल्स की रहती है, ठीक है। और उनके पास वहां पे क्या है, उनकी खुद की एक ओन प्लेट है जिसको क्या बोलते हैं, सबको मिलाकर हम बोलते हैं ब्रोंकियल लिम्फोइड टिश्यू। तो ब्रोंकियल जो लिम्फोइड टिश्यू है वहां पे ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे आ जाता है। जैसे कि यार हम अगर सांस लेते हैं, जैसे फिलहाल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो वहां पर क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि रहे वायरस रहे बैक्टीरिया रहे, ये भी हमारी सांस के थ्रू क्या होते हैं, उसके अंदर भी क्या करते रहते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वहां पे क्या होते हैं, वो कभी कभी चिपक जाते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा या फिर ऐसा छोटा सा जीव ऑर्गेनिज्म जो क्या हो गया, हमारे सांस के थ्रू हमारे उसमें चला गया, ट्रेकिया में चला गया, और वहां पे क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स रहती है जहां पर क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे कि ये आगे जाके ब्रोंक्यूल्स इनको क्या करते हैं, हार्मफुल नहीं करते हैं। नाउ इट्स सिक्रेटरी फंक्शन, सिक्रेटरी फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं सिक्रेटरी फंक्शन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे कौन सा सिक्रेटरी फंक्शन रहता है, म्यूकोजल एपिथेलियम, म्यूकोजल एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वो क्या होती है, क्या कंटेन करती है, वो कंटेन करती है गोबलेट सेल्स, कंटेन गोबलेट सेल्स। अभी अगर गोबलेट सेल्स अगर इसने अगर यहाँ पे कंटेन कर रखा है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस म्यूकस। यहाँ पे सबसे मेन इंपोर्टेंट, यहाँ पे म्यूकस से सीक्रेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे म्यूकस अगर है तो म्यूकस के यहाँ पे बहुत सारे काम है। म्यूकस के काम क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम साथ के साथ ही इसी की वीडियो में जान लेते हैं म्यूकस के काम क्या क्या है। म्यूकस के पहला काम है, क्या काम करता है, सबसे पहला तो ये करता है सिक्रेटरी एंटीबॉडीज लाइसोजाइम्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स, जैसे कि लेमिना प्रोपरिया। सिक्रेटरी SECRETORY सिक्रेटरी, या फिर सिक्रेटरी एंटीबॉडीज, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम विच इज, अभी क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून
सेल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल। अब यहाँ पे इसको हम एज ए एग्जाम्पल, मतलब जैसे कि हम सेल्स का नाम बता रहे हैं, कौन सी, लेमिना प्रोप्रिया। इसके बारे में हम वीडियो में अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोप्रिया, ठीक है। अब हम अगर इसके सेकंड अगर इसकी बात करें तो कौन सा हो गया इसका दूसरा सेकंड फंक्शन, कौन सा हो गया, मैकेनिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन। एंड द थर्ड फंक्शन इज इम्यून रीऑर्गेनाइजेशन, इम्यून रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हो गया इम्यून रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूकस किसके थ्रू, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई also produced by tracheal and bronchial glands, tracheal and bronchial glands, ठीक है। ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल क्या करती है, ग्लैंड्स के थ्रू क्या करती है, ये प्रोड्यूस ऑल्सो इट्स प्रोड्यूस बाई ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल ग्लैंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस में क्या क्या लाइज करते हैं। अब लाइज इन म्यूकस क्या होता है, एपिथेलियम ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंडोक्राइन सेल्स दैट सीक्रेट सर्टेन हॉर्मोन्स। अब ये कुछ टाइम के क्या करते हैं, हॉर्मोन्स भी क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें किसी भी, अगर बात करेंगे जब हम आगे इसके बारे में, फिलहाल हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम आगे और भी ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकियल ब्रोंकियल ग्लैंड के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे सब आगे आएगा। जो भी ब्रोंकियल ट्री में ब्रोंकियल ग्लैंड्स भी आएगी, ट्रैकिया के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो का अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के जो सेक्शन में है, आप अपनी जो क्वेरी है लिखना मत भूलिए। वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप वहाँ मुझे लिख सकते हैं। और आप जाके अपने कौन सा जो ऐप है, एडुलेशन का ऐप, वो मैंने इंस्टाग्राम पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिंक दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए। या फिर अगर आप वहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च भी करोगे एडुलेशन, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडुलेशन का अपना खुद का ऐप। जाइए वहाँ से एडुलेशन की उस ऐप को क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। हाँ, आप उसको जो भी उस ऐप के बारे में जो भी फीचर्स रहेंगे वो मैं धीरे धीरे आपको हर जगह पे क्या बताता रहता हूँ। तो कहाँ पे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। हर जगह पे किसी भी सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, मतलब आपके लिए नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में किसी न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।